start smiling on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबास। और आज का जो वीडियो है वो है जैसलमेर ज़िले के एक गांव कुलधरा का। तो दोस्तों, ये कुलधरा जो गांव है ये एक रहस्यमय गांव है। इसके बारे में बहुत सी लोक कथाएं हैं तो कि एक रातों रात ये जो है गांव खाली हो गया था। ये क्यों खाली हुआ था इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे और आपको ये खाली गांव दिखाएंगे जिसमें सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले आना मना है। यहाँ पर कोई नहीं आता। तो यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चलिए आज आपको कुलधरा गाँव आते हैं यहाँ पर। और चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसलमेर फोर्ट देखने के बाद अब हम निकल पड़े हैं पटवों की हवेली की तरफ, जैसलमेर शहर से गुजरते हुए। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा जैसलमेर फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट में बना हुआ सूर्या होटल, जो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ था और उसका खाना और उसका रहना काफ़ी अच्छा था। तो अब हम और जैसलमेर में क्या देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो हवेली है वर्ल्ड फेमस हवेली है, पटवा हवेली। पटवा पुराने जमाने में जैन व्यापारी लोग होते थे। ठीक है। तो पुराने जमाने में उनका बिजनेस था ओपीएम, सिल्क ट्रेड, स्पाइसी, मोती जो पर्ल होते थे उसकी माला वगैरह बनाते थे। तो एक था गुमान चंद पटवा, उसके 5 लड़के थे। गुमान चंद पटवा, इसके 5 लड़के थे, 5 की ये हवेली बनी है। 5 हवेलियाँ हैं यहाँ पे। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करके 5 बनी है। अच्छा। अभी जैसे 2 अंडर गवर्नमेंट है जो बंद पड़ी है, 2 में प्राइवेट है, फैमिली रहती है। एक जैसे म्यूजियम बना हुआ है ये। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि ये 5 हवेलियों का एक समूह है जिसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए करवाया था 1805 में। तो उनके 5 बेटे थे और ये 5 हवेलियां उन्होंने हर बेटे के लिए बनवाई थी। तो दोस्तों, आप यहाँ देखने आ सकते हैं सुबह 9 से 5 बजे तक और इसमें एंट्री फीस लगती है 50 रुपये। ये जो है अपने पुरातत्व विभाग के अंडर में आती हैं दोस्तों, और आप 50 रुपए की फीस देकर इन हवेलियों को आपको हर जगह पर राजस्थान का जो तो दोस्तों, पटवों की हवेली के बाद यदि आप और हवेलियां देखना चाहते हैं तो आप नाथमल जी की हवेली देख सकते हैं और सलीम सिंह की हवेली देख सकते हैं। ये सलीम सिंह वही सलीम सिंह है जिसकी वजह से कुलधरा गांव एक रात में खाली हो गया था। तो इसके बारे में, सलीम सिंह के बारे में आगे बात करेंगे। तो यदि आप और हवेलियां देखना चाहते हैं तो इन हवेलियों को देख सकते हैं दोस्तों। अब हम जा रहे हैं गड़ीसर लेक की तरफ और ये मेन रोड से रास्ता जो है नीचे की तरफ है। ये जो गेट है इसको बोलते हैं टीलों की प्रोल। टीलों की प्रोल प्रोल, ये गेट का नाम है टीलों की प्रोल। टीलों एक वेश्या थी। अच्छा, टीलो एक वेश्या थी। ठीक है। यहाँ पे जैसे नाच गाना वगैरह करती थी। अच्छा। जैसे साधु संत वगैरह लोग आते थे ना, साधु हाँ, तो उनकी छाया के लिए ये गेट बनाया था।
अच्छा, तो जब ये गेट बन रहा था, किसी ईर्ष्यालु लोगों ने राजा को बोला कि आपके राज्य में एक वेश्या के द्वारा द्वार निर्मित होता है, तो ये आपके शान के खिलाफ है। अच्छा, तो राजा ने आदेश दिए इस गेट को तोड़ने के लिए। ठीक है। तो जब सोल्जर आए इस गेट को तोड़ने के लिए, तो ऊपर जैसे एक विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ था, ठीक है। तो उस सोल्जरों ने इस गेट को तोड़ा नहीं, क्योंकि जो वेश्या थी हो गई थी ब्राह्मणों के पास। तो कुछ ऐसा सुझाव दो, मेरी भी बात रह जाए और राजा की भी बात रह जाए। तो अभी जैसे दशहरा गणगौर का मेला वगैरह होता है ना, तो राजा इस गेट को एंट्री नहीं करते, पार नहीं करते। अच्छा। क्योंकि इस एक वेश्या के द्वारा निर्मित किया हुआ। ठीक है। तो ये जो तालाब है 14th सेंचुरी का है, 1367। हाँ, मारावल गढ़सी ने इसको बनाया था। ठीक तो है। गढ़सी राजा का नाम था, सर यानी तालाब, तो गढ़सी सर। तो ये जैसे ये गेट। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि इसका जो निर्माण था इस तालाब का, वो 1367 में महारावल गढ़सी ने करवाया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये तालाब। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आप यहाँ आते हैं तो आप दिसंबर और जनवरी में आए, ताकि यहाँ पर ठंड हो और दिन के भी समय आप यहाँ पर घूम पाए। यदि आप ऐसे मौसम में आते हैं जब दोपहर में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गड़सर लेक सुबह या शाम को आए, ताकि आप यहाँ पर बोटिंग का आनंद उठा सके। और इस गड़सर लेक के किनारे 2 से 3 जो है अच्छे अच्छे कैफ़े हैं। देखिए, एक तो ये है और एक जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था वो है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छे कैफ़े हैं, आप यहाँ पर बैठकर जो है अपने खाने का एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो आप सुबह या शाम को आएँ। तो दोस्तों, अब आए हैं हम बड़ा बाग में। तो चलिए बड़ा बाग को एक्सप्लोर करते हैं आज। बड़ा बाग है जैसलमेर से मात्र 6-7 किलोमीटर पे। तो दोस्तों, अगला हमारा पर्यटक स्थल है बड़ा बाग। तो बड़ा बाग जैसलमेर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बड़ा बाग के बारे में। सबके बीच राजा महरावल जेत सिंह की कब्र सबसे प्राचीन स्मारक है। पार्क के अंदर स्मारकों के अलावा पर्यटक जेतसार, टंकी, जेत बांध और एक गोवर्धन स्तंभ को भी देख सकते हैं। बांध और टंकी दोनों के निर्माण में पत्थरों के ठोस टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, बड़ा बाग एक विशाल पार्क है और शाही स्मारकों या छतरियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे विभिन्न भट्टी शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। जैसलमेर शहर से रिक्शा और टैक्सी से पर्यटक इस स्थल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 6 किलोमीटर दूरी है जैसलमेर शहर से। राज्य के संस्थापक और जैसलमेर राज्य के महाराजा जयसिंह द्वितीय 1688 से 1743, महरावल जैसल सिंह के वंशज 16वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान एक पानी की टंकी बनाने के लिए एक बांध बनाया गया था। इससे इस क्षेत्र में रेगिस्तान हरा हो गया था। 21 सितंबर 1743 को उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे लूनकरण ने झील के बगल में एक सुंदर बगीचा और झील के बगल में एक पहाड़ी पर अपने पिता के लिए छतरी का निर्माण करवाया। बाद में लूनकरण और अन्य भाटियों के लिए यहाँ कई और स्मारकों का निर्माण किया गया। अंतिम छतरी महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रघुनाथ सिंह और पृथ्वी सिंह की है, जो 20वीं सदी की तारीखों और भारतीय स्वतंत्रता के बाद पूरी नहीं हो पाई। इस बड़ा बाग के बारे में कुछ और बातें करते हैं। बड़ा बाग एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। बड़ा बाग में प्रवेश पहाड़ी के नीचे से होता है। पहली पंक्ति में कुछ स्मारक हैं और कई और भी स्मारक हैं जो पहाड़ियों पर चढ़ने में सुलभ है। स्मारक विभिन्न आकारों के हैं और बलुआ पत्थर के नक्काशीदार हैं। शासकों, रानियों, राजकुमारों और अन्य शाही परिवारों के सदस्य के स्मारक बनाए गए हैं।
ये छतरी बनाने का अधिकार शाही परिवार के देहवासी राजा के पोते का होता है। जवाहर सिंह और गिरधर सिंह महाराज की छतरियां अभी पूर्ण नहीं हो पाई हैं। प्रत्येक शासक के स्मारक में एक संगमरमर का स्लेब है जिसमें शासक के बारे में शिलालेख और घोड़े पर एक व्यक्ति की छवि है। स्थानीय भाषा में इस घुड़सवार शिलालेख को जुझार बोलते हैं जो देवतुल्य होता है। बड़ा बाग एक्सप्लोर करते हुए मैं धीरेन्द्र डबास द ट्रैवल देसी, और आप भी एंजॉय कीजिए बड़ा बाग जैसलमेर का। तो दोस्तों, ये था बड़ा बाग की छतरियों के बारे में विवरण। तो मोटा मोटा मैंने आपको ये बता दिया है कि ये छतरियाँ यहाँ पर क्यों हैं और इन छतरियों को बनाने का इनका क्या उद्देश्य था, कि यहाँ पर जो इनका जो राजशाही परिवार है उसको लोग सदा याद रखें इन छतरियों के माध्यम से। तो ये एक तरह से जैसे अपनी तरफ समाधियाँ होती हैं हमारे बुजुर्गों की, तो ये भी एक तरह से इस राज परिवार की समाधियाँ हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बड़ा बाग की जो छतरियाँ हैं वो पसंद आएंगी। दोस्तों, यदि आप बड़ा बाग देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ एंट्री फीस 100 रुपये देनी पड़ेगी, और यदि आप यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये वीडियोग्राफी के देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं जैसलमेर वार म्यूजियम की तरफ, और ये जैसलमेर का एक मुख्य पर्यटक स्थल है आज के समय का। तो चलिए बात करते हैं जैसलमेर वार म्यूजियम की। जैसलमेर के सैन्य स्टेशन में जैसलमेर युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने 24 अगस्त 2015 को किया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया था। यह संग्रहालय जैसलमेर से 13 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर से जोधपुर राजमार्ग पर यह स्थित है, और यहाँ पर आपको जैसलमेर शहर से पहुँचने में मात्र 15 मिनट लगेंगे। युद्ध संग्रहालय के भीतर 2 बड़े सूचना प्रदर्शन हॉल हैं। एक ऑडियो विजुअल रूम है जहाँ पर एक 10 से 15 मिनट की एक मूवी दिखाई जाती है इस युद्ध के बारे में, और सुव्यवस्थित दुकानें स्थापित की गई हैं। इस संग्रहालय में युद्ध के दौरान जब्त हथियारों, टैंकों एवं सैन्य वाहनों की एक बड़ी श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला ऑपरेशन में उपयोग किया गया हंटर विमान को भी प्रदर्शित किया गया है। इस संग्रहालय में प्रवेश 30 रुपये की एक छोटी सी फीस के साथ किया जाता है। यहाँ एक एम्पी थिएटर सेक्शन डिफेंडेंट पोस्ट का निर्माण किया गया है, जिसमें 1965 के युद्ध के दृश्य को दर्शाया जाता है। यह संग्रहालय 1965 की जंग के वीर योद्धाओं को भारतीय सेना की ओर से श्रद्धांजलि है। और ये है लोंगेवाला हॉल। इसमें प्रदर्शित किया गया है कि लोंगेवाला जो पोस्ट है वहाँ पर जो उस समय कौन कौन से हथियार यूज हुए थे, कौन किस ने कौन कैसा कैसा योगदान दिया था, तो उसके बारे में इस हॉल में पूरा प्रदर्शित किया गया है। 24 अगस्त 2015 को लोंगेवाला में भी एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया था। यह युद्ध स्मारक उस स्थान पर है जहां 4 एवं 5 दिसंबर 1971 को युद्ध लड़ा गया था। वो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। इस युद्ध स्मारक में एक ऑडियो विजुअल थिएटर का निर्माण किया गया है, जिसमें लोंगेवाला के युद्ध को दर्शाया जाता है। यह स्मारक 7 दिन खुला रहता है तथा इसमें भी जो मामूली से 30 रुपये की जो फीस है वो लगती है। जैसलमेर तथा लोंगेवाला के युद्ध स्मारकों के बीच 2 घंटे की दूरी है, क्योंकि ये जो है लोंगेवाला जहाँ पर ये पोस्ट है, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, ये वहाँ पर बनाया गया है।
जैसलमेर युद्ध संग्रहालय जैसलमेर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख स्थल बन गया है। यहाँ प्रतिदिन 1500 से 2000 पर्यटक आते हैं। यही कारण है कि जैसलमेर के युद्ध संग्रहालय को देश के सर्वोच्च पसंद किए जाने वाले 5 म्यूजियमों में से एक शामिल किया गया है। विश्व प्रतिष्ठित अमेरिकन ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर ने जैसलमेर युद्ध संग्रहालय को विश्व भर में 5वां स्थान दिया है। इस सूची में लेह का हॉल ऑफ फेम पहले स्थान पर है। उदयपुर की बागोर की हवेली दूसरे स्थान पर है। कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल हॉल तीसरे स्थान पर है। हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम चौथे स्थान पर है। और ये जो अपना जैसलमेर का वार म्यूजियम है ये 5वें स्थान पर है। इस हॉल में प्रदर्शित किया गया है कि आज़ादी से पहले भी जो हमारी सेना थी वो आज़ादी के बाद भी जो हमारी सेना है और हमारी सेना ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितने भी युद्ध लड़े हैं उन सभी का विवरण यहाँ पर दिया गया है। उनकी ड्रेस के बारे में, उनके जो हथियार है उनके बारे में इन फोटो से प्रदर्शित किया गया है। तो ये देखिए, ये वो हथियार हैं जो उन युद्धों में इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप भी इन हथियारों की प्रदर्शनी का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, ये हैं वो वीर शहीद सैनिक जिनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखिए, इस सर्कल में ये सारे के सारे वे सैनिक हैं जो किसी ना किसी युद्ध में शहीद हुए हैं और जिनको सेना की तरफ से परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिले हैं। तो ये वो टैंक हैं दोस्तों जो पीछे दिखाई दे रहे हैं आपको, जो पाकिस्तानी सेना से जब्त किए गए थे 1971 के युद्ध के दौरान। ये देखिए, ये पाकिस्तानी टैंक है और ये वो टैंक है जो हमारे सैनिकों ने, हमारी आर्मी ने इस्तेमाल किए थे। और ये वो टैंक हैं जो जब्त किए गए थे पाकिस्तानी सेना से सन 1971 की लड़ाई में। और ये है ऑडियो विजुअल गैलरी। इसी कमरे में सन 1971 की जो लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में जो एक अच्छा मोटिवेशनल एक वीडियो दिखाया जाता है। और सामने ये जो दीवार दिखाई दे रही है दोस्तों, इस दीवार पर उन शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो किसी भी युद्ध में शहीद हुए थे। और ये है वो गैलरी जिसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जितनी भी जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जो फोटोज़ हैं वो दिखाए गए हैं। तो जो 1971 में जो युद्ध लड़ा गया था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया की अगुवाई में, उससे रिलेटेड आपको यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम अपने अगले पर्यटक स्थल की तरफ चल पड़े हैं जिसका नाम है कुलधरा गांव। और ये कुलधरा गांव जो है वो जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। तो हम कुलधरा गांव में पहुंच चुके हैं और आगे आपको कुलधरा से संबंधित कहानी भी बताते हैं और यहाँ की लोक कथाओं में इस गांव की जो कहानियां हैं वो भी बताएंगे। तो ये है कुलधरा गांव की। पहले हम ये कहानी बताएंगे आपको जो इस पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपको वो कहानी बताते हैं जो इस गांव के शुरू में इस पिलर पर लिखी हुई थी। तो लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से था। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया था। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों के वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा।
19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से और अब तक ये गांव वीरान पड़ा हुआ है, खाली है, इसमें आज तक कोई भी नहीं आया। ये तो थी वो कहानी जो इस पर लिखी हुई थी, और कुछ कहानियां जो लोगों द्वारा बताई जाती हैं वो भी मैं आपको अब सुनाता हूं। एक कहानी और भी है। कुलधरा या कुलधर भारतीय राज्य के राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। एक श्रापित और रहस्यमयी गांव है जिसमें भूतों का गांव, हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। लेकिन कुछ अलग ही कहानियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वो गांव का काफी सख्ती से पेश आते थे। इस कारण सभी ग्रामवासी लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए, और जाते हुए उन्होंने श्राप भी देकर चले गए। इस कारण यह गांव श्रापित है और आज भी वीरान है। इस गांव के बारे में एक कहानी और है जो मैं आपको सुनाता हूं, जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। कुलधरा गांव पिछले 200 सालों से आज भी वीरान पड़ा हुआ है। इस गांव के हजारों लोग एक ही रात में पूरा गांव खाली करके चले गए थे, और जाते जाते इस गांव को श्राप देके गए थे, तभी ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी यहाँ एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, लेकिन आज डरावने खंडर में तब्दील हो गया है। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक रोजाना घूमने आते हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ कोई नहीं रुकता। इस गांव के लिए लोगों का मानना है कि जो शाम के समय बाद यहाँ आया वो किसी न किसी हादसे का शिकार हुआ है। अब सबसे बड़ा रहस्य आज भी यही बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या घटना हुई जिसके चलते हंसता खेलता पूरा गांव एक ही रात में वीरान हो गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां इस कुलधरा गांव के बारे में, और कुछ और भी कहानियां हैं दोस्तों इस गांव के बारे में। और कहानियां तो कहानियां होती हैं, या इन कहानियों की सत्यता यानी कि सच्चाई जो है, या तो वे लोग जानते हैं जो रातों रात यहाँ से चले गए थे, या फिर भगवान जानता है। इस गांव में सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले आना मना है। यहाँ पर रात के समय कोई नहीं आता। तो दोस्तों, ये थे जैसलमेर के कुछ पर्यटक स्थल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले वीडियो में मिलता हूं जैसलमेर के कुछ और पर्यटक स्थलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।